हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं और ग्रुप थ्योरी में मैंने सब ग्रुप करा दिया, आपको कोसेट करा दिया, कोसेट से संबंधित थ्योरम करा दी। आज एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लैग्रेंजी थ्योरम। एक लैग्रेंजी थ्योरम और एक साइले थ्योरम। ये इन दोनों में से एक बार एक लैग्रेंजी आती है तो एक बार फिर साइले आती है, फिर लैग्रेंजी आती है, फिर साइले आती है। तो आज मैं करा रहा हूं लैग्रेंजी थ्योरम, साइले थ्योरम बाद में कराएंगे। सिर्फ आज मैं कराऊंगा लैग्रेंजी थ्योरम, आपको समझाऊंगा चीजें क्या है। बहुत सिंपल सी थ्योरम है। कभी कभी इसका स्टेटमेंट भी पूछ देता है, कहता है स्टेट एंड प्रूफ लैग्रेंजी थ्योरम, और कभी कभी स्टेटमेंट ही दे देता है थ्योरम के रूप में, ठीक है ना। तो लैग्रेंजी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या है? द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज डिविजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मतलब क्या कह रहा है? देखो, ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब क्या होता है? ग्रुप में कितने नंबर हैं, ये सबसे पहले ये चीज को समझो। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब क्या होगा? ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है ना। देखना, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप, एलिमेंट ऑफ ग्रुप। सबसे पहले इस चीज को समझो, सबसे पहली चीज। अब थ्योरम क्या कहता है? द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप। सबसे पहले तो मेरे को फाइनाइट ग्रुप दिया गया है। फाइनाइट ग्रुप के, फाइनाइट ग्रुप के प्रत्येक सब ग्रुप का ऑर्डर इज डिविजर, मतलब विभाजित है किससे? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप से। मान लिया जाए, देखो मेरे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप मेरे पास है, कुछ है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब क्या? फाइनाइट, वैसे भी ग्रुप क्या है? फाइनाइट, फाइनाइट ग्रुप है। तो फाइनाइट ग्रुप है तो इसका मतलब उसमें कुछ फाइनाइट एलिमेंट होंगे। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो सकता है? 10 है, 20 है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जितने भी सब ग्रुप होंगे, बोलना, जितने भी सब ग्रुप होंगे, जितने भी सब ग्रुप होंगे, उनका जो ऑर्डर होगा वह इस ऑर्डर ऑफ ग्रुप से विभाजित होगा। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर या तो 2 होगा, मतलब 2 10 को पूरी पूरी बार विभाजित करेगा, या फिर क्या होगा? 5 होगा। समझ रहे हो? समझ गए कि नहीं समझ गए? मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप में जो भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा और ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होंगे, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो होंगे वह पूरी पूरी बार विभाजित हो जाएंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप से। अगर मान लीजिए ऑर्डर ऑफ कोई एक सेट है, मान लीजिए किसी सेट का ग्रुप ऑर्डर है 3 है, 7 है, तो इसका मतलब किसी सेट का ऑर्डर है 3 और 7, तो यह सब ग्रुप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह ऑर्डर ऑफ ग्रुप को पूरी पूरी बार विभाजित नहीं करेंगे। समझ में आया? एक बार और एग्जांपल, मान लीजिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू मेरे पास कितना है? 20। मतलब ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं? 20 एलिमेंट हैं। तो इसके सब ग्रुप में ऑब्वियस सी बात है, तो इसके जो सब ग्रुप होगा, जो इसका जो सब ग्रुप होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे? कितने एलिमेंट होने चाहिए? इतने एलिमेंट होने चाहिए कि वह इस 20 को पूरी पूरी बार विभाजित कर दे। जैसे कि 2 है, 4 है, 5 है, 10 है। आई नहीं बात समझ में? अगर मान लिया किसी सेट में मेरे पास हुए 3 है, 11 है, 15 है, इतने एलिमेंट हुए, तो क्या यह सब ग्रुप हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरी पूरी बार विभाजित नहीं होंगे। समझ गए? मतलब ग्रुप में कोई फाइनाइट ग्रुप है, उसमें उसका जो ऑर्डर है वह अपने अपने, ये देखो ना, अपने जो ग्रुप है अपने सब ग्रुप के ऑर्डर से पूरी पूरी बार विभाजित होगा। मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपने ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप से पूरी पूरी बार विभाजित होगा। आई नहीं बात समझ में? थोड़ा सा अच्छा थ्योरम है। तो सबसे पहले आप इसको समझो, मैंने आपको समझा दिया है कि क्या है। रफ कार्य करना चाहते हो तो ये भी कर लो। एक रफ और मैं कराता हूं। देखो, मैंने कल आपको कोशेट कराया,
सबसे पहले कोशेट की वीडियो आप जरूर देखना, तभी ये समझ में आएगा। अगर आप कोशेट की वीडियो नहीं देखोगे, मान लीजिए आपको जैसे कोशेट आता है, लैग्रेंजी थ्योरम नहीं आता है, तो आप क्या करना, कोशेट में जो मैंने फर्स्ट का पढ़ा रखा है ना 5-10 मिनट का, वो इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना। तो उसमें आपने एक चीज देखी होगी, एच था आपके पास, एक जी था, ग्रुप था, क्या था उसमें, 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, चलते चलते, और यहाँ क्या था, -1 था, -2 था, -3 था, चलते चलते एक जी था मेरे पास। और एच क्या थे फिर मेरे पास, एक तो एच क्या था, सब ग्रुप था, 0 3 6 9, चलते चलते, और क्या -3 -6 -9, चलते चलते, और एक H+1 कोशेट था और एक H+2 कोशेट था। बस इतने तो कोशेट बन रहे थे ना, उसमें 3 ही कोशेट थे, एक H था, एक H+1 था और एक H+2 था। तो देखो, और मैंने आपको बताया कोशेट जो होता है ना, जो कोशेट होता है ना, या तो आइडेंटिकल होता है, मतलब एक जैसा ही होता है, या डिसजॉइंट होता है, मतलब या मतलब डिसजॉइंट का मतलब क्या, अलग अलग ही होगा। मतलब दो कोशेटों, या तो दो कोशेट बराबर होंगे, या दो कोशेट का इंटरसेक्शन फाई होगा। या तो दो कोशेट क्या होंगे, बराबर ही होंगे, या फिर क्या, दो कोशेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। इतनी भी बात समझ में आई है? यस, मिटा दूं? यस। जो आपने एक चीज देखी, जो ये जी बन गया था ना, फिर ये क्या बना था, H यूनियन H+1 और यूनियन H+2। मतलब कि जो ग्रुप होता है ना, वो सभी कोसेट्स का, अब देखो यहां मैं राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट नहीं कहूंगा, मैं अब कोसेट ही कहूंगा, ठीक है ना, राइट को लगा लो या फिर लेफ्ट लगा लो, एक लगाना एक चीज ही, मैं कोसेट ही कहूंगा, ठीक है ना। जो जी है ना, जी ग्रुप, वो सभी अलग अलग कोशेटों का यूनियन होता है, ये बात को समझना। जो ये जी होता है वो क्या होता है, सभी अलग अलग कोशेटों का यूनियन होता है। आई नहीं बात समझ में? सबसे पहले इस चीज को समझो, वीडियो को पॉज करो, जो जो मैंने बताया उस चीज को समझो, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलो, ये आपको समझ में आ गया होगा इतना सब कुछ। अब मेरी बात को सुनो, देखो, दो जो कोशेट होते हैं वो क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, मतलब उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, फाई होता है। मान लीजिए मेरे पास एक में है 1-2 एलिमेंट, और एक में है मेरे पास 3 और 4। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3। और एक नहीं, सॉरी, इसमें कितने हैं, 2। दोनों में 2-2 है ना, चलो इसमें 5 भी मान लेते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए मेरे पास, 3। दोनों डिसजॉइंट है, यस। अगर मैं इनका यूनियन करूंगा तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2-3। अगर मान ली जाए मेरे पास है ऑर्डर ऑफ, मेरे पास जी इज इक्वल टू है ए यूनियन बी यूनियन सी, और ए बी सी तीनों डिसजॉइंट है, तीनों अलग अलग हैं, मतलब इन तीनों का इंटरसेक्शन मेरे पास क्या है, फाई है। तो ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी का मतलब क्या, जी में कितने नंबर हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ जी का मतलब जी में कितने नंबर हैं। तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, मतलब ए के नंबर, प्लस ऑर्डर ऑफ बी मतलब बी के नंबर, प्लस ऑर्डर ऑफ सी मतलब सी के नंबर। क्या ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू इतना होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ए बी सी तीनों के तीन क्या है मेरे पास, डिसजॉइंट है, मतलब तीनों का तीन का इंटरसेक्शन जो है वो कितना है, 5 है। ये कक्षा 11 में भी पढ़ रखा होगा आपने, नंबर ऑफ ए, अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, कब, जब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, 5 होता है। यह आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। तो इतना आप नोट करो। अब मैं शुरू करता हूं लैग्रेंजी थ्योरम, ठीक है ना। चलो फिर शुरू करें। यस, सबसे पहले जो जो मेरे को दे रखा है मैं इसकी तारीफ करूंगा, और मेरे को जो जो दे रखा है मैं इसकी तारीफ में सबसे पहले शुरू करूंगा। मैंने कहा, मैंने कहा गिवन गिवन G इज अ फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप। अब फाइनाइट ग्रुप है तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, और जितने एलिमेंट होंगे उसको हम ऑर्डर कहते हैं। तो G इज अ फाइनाइट ग्रुप हुज ऑफ ऑर्डर, ऑफ ऑर्डर, ऑफ ऑर्डर n। तो ऑर्डर ऑफ, चलो, एंड H is a subgroup, subgroup of
G ऑफ ऑर्डर M, दैट इज, इसका मतलब क्या होगा फिर, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू तो कितना हो गया N, और फिर ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया M। इतनी बात समझ में आई है नहीं? ठीक है, अब मेरे को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज डिवीजर इज द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। मतलब क्या कि n इज, मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज डिवीजर ऑफ m, मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज डिवीजर ऑफ ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। मतलब दैट इज मतलब n को, अगर मैं m को n के साथ विभाजित, मतलब m n को पूरी बार विभाजित करेगा, बराबर क्या, पूरी बार विभाजित करेगा तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ना। मतलब जैसे ना मैंने अभी बताया था आपके पास क्या, ऑर्डर ऑफ G मेरे पास कितना था 20 था, और इसके सब ग्रुप में ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू मेरे पास कितना था 10 था, तो ये 20 को पूरी बार विभाजित कर तो रहा है ना। मतलब कि m n को पूरी बार विभाजित करेगा, मतलब कि मुझे जो प्रूफ करना होगा n इज इक्वल टू कितना होगा m p, मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। तो आपने ये सब लिख लिया, आप ये सब सबसे पहले ये लिखो, फिर मैं ये सब मिटा देता हूं, फिर और मैं आगे को समझाऊंगा। तो आपने ये सब कुछ क्या कर लिया होगा, लिख लिया होगा। अब सुनो फिर, देखो ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू मेरे पास कितना है M, तो इसका मतलब क्या होगा, हो गया कि H में M एलिमेंट है, मतलब कि H1 है, H2 है, H3 है, चलते 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 कितना है HM है। अगर माना मैंने A ले लिया, किसका, G का एलिमेंट ले लिया, और इस A को मैंने हर यहां गुणा कर दिया, तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, H1A, फिर क्या H2A, H3A, फिर चलते चलते कितना HMA। अब एक बात बताओ, अभी मैंने ए कहा राइट साइड गुणा किया है, तो मैं कौन से कोशेट बना रहा हूं, राइट कोशेट बना रहा हूं, परंतु मैं कोशेट ही लिखूंगा। कंफ्यूजन होता है राइट और लेफ्ट कोशेट लिखने में, इसलिए मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, कोशेट लिखूंगा। आप भी कोशेट लिखना, कंफ्यूजन में मत रहना, सिर्फ मैं कोशेट लिखूंगा, पर बना क्या रहा हूं, मैं राइट कोशेट बना रहा हूं। तो एक बात बताओ फिर मेरे पास, दैट इज HA इज कोसेट, वैसे राइट या राइट कोसेट हुआ, पर मैं सिर्फ कोसेट लिख रहा हूं। HA इज कोसेट ऑफ M एलिमेंट, HA है कोसेट है कितने का, M एलिमेंट का। HA इज कोसेट ऑफ M एलिमेंट, तो दैट इज ऑर्डर ऑफ HA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर मेरे पास कितना हो जाएगा M। मतलब कि आपके पास अगर H में M एलिमेंट हैं, तो उसके जितने भी कोशेट बनेंगे उन सब में कितने एलिमेंट होंगे, M ही एलिमेंट होगा। सबसे पहले आप यहां तक का पहुंचो। लिख लिया, अब सुनो फिर, सिंस G इज फाइनाइट ग्रुप, G मेरे पास क्या है, फाइनाइट ग्रुप, तब देन G अगर फाइनाइट ग्रुप है ना, G अगर फाइनाइट ग्रुप है ना, तो G के पास कंटेन फाइनाइट कोसेट। यदि क्योंकि G फाइनाइट ग्रुप है, तब G हैज कंटेन फाइनाइट कोसेट, दैट इज कितने, इट मींस P कोसेट, मतलब क्या, कितने कोसेट रख रहा है वो अपने पास,
पी कोसेट रख रहा है। क्यों? क्योंकि जी मेरे पास क्या है, फाइनाइट है, तो उसके कोसेट भी तो फाइनाइट बनेंगे ना। इतनी भी बात समझ में आ गई है आप लोगों को? आ गया? यस आया है। और हम जानते हैं, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, टू कोसेट आर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट हम जानते हैं कि आपके पास टू कोसेट आर, जो दो कोसेट हैं वो क्या हैं, या तो एक जैसे हैं या फिर क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक, अब सुनो फिर, तो जो ये जी होगा क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा, एच यूनियन एच ए, मतलब जो जी होगा क्या होगा, जी इज ए, पहले तो लिख दो, दैट इज जी इज यूनियन ऑफ ऑल कोसेट्स जो जी होगा यूनियन होगा, सभी कोसेट्स का यूनियन होगा, मतलब कि आपके पास जो जी होगा वो क्या होगा, सभी कोसेट्स का क्या होगा, यूनियन होगा। चलते चलते कितने टाइम्स, पी टाइम्स। आया? अब बताओ फिर, अगर मैंने कहा ऑर्डर ऑफ जी, तो यहां पर से कितना आ जाएगा, फिर जैसे ही मैंने ऑर्डर का मतलब नंबर, सबसे पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आगे को बताता हूं। आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब सुनो फिर मेरी बात को ध्यान से, देखो, अगर मैंने कहा ए यूनियन बी, कहा मैंने, मान लिया जाए ए यूनियन बी इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, सी, और ए और बी क्या है, डिसजॉइंट है, तो बराबर कहा मैंने सी, डिसजॉइंट है, तो नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी, मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ सी, ऑर्डर ऑफ सी नंबर, या फिर ऑर्डर को हो या फिर नंबर को हो, बात एक ही है। आई नहीं बात समझ में? होगा कि नहीं होगा? अब देखो, ये जितने भी एच ए एच बी एच सी, ये सब के सब क्या है, डिसजॉइंट है, ये सब के सब क्या है, अलग अलग मेरे पास क्या है, कोशेट है कि नहीं है? तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर ऑर्डर ऑफ एच प्लस कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच ए, फिर प्लस कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एच बी, फिर प्लस कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ कितना हो जाएगा, एच सी। चलते 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 कितना टाइम्स, पी टाइम्स। तो बताओ फिर, ऑर्डर ऑफ जी कितना है, एन है। ऑर्डर ऑफ एच कितना था मेरे पास, ऑर्डर ऑफ एच एम था, फिर प्लस जितने भी कोशेट बनेंगे क्या होंगे फिर आपके पास, जी हैज फाइनाइट ग्रुप, देन जी हैज कंटेन फाइनाइट कोसेट, और इसके आगे एक और लिखना, दैट इज, जो आपके पास ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू मतलब कितना है, एम है, तो इसका मतलब एक चीज और लिखना आप, इंप्लाइज दैट ऑल कोसेट जितने सबके सब, ऑल कोसेट ऑफ एच इन जी हैज कितने एलिमेंट, हैज एम एलिमेंट्स, मतलब क्या, सभी कोसेट ऑफ एच के जी में जितने भी कोसेट हैं उनके पास हैं कितने एलिमेंट, एम एलिमेंट है, हैज एम एलिमेंट्स। आई नहीं बात समझ में? तो क्या, एक कोसेट बना एच, उसमें भी कितने एलिमेंट, एम, एच बी, फिर एच बी किसका कोसेट बना, एच का ही कोसेट, उसमें भी कितने एलिमेंट, एम एलिमेंट। चलते चलते कितना, पी टाइम्स, तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम पी। आई नहीं बात समझ में? एम पी कैसे लिख दिया मैंने, अरे मैंने लिखा दो कितने टाइम्स है, दो, तीन टाइम्स है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 3 गुणा 2, मतलब 3 दूनी कितना होगा, 6, देख लो। हाँ, मैंने लिखा 3 + 3 + 3 + 3 कितना हो जाएगा, 3, कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया, 3 × 5 = 15, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लेना, ठीक है ना? तो एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर आपके पास, एम पी। अरे मैंने यही तो लाना था, इंप्लाइज दैट क्या, एन अपॉन एम इज इक्वल टू कितना हो गया फिर, पी, दैट इज, इसका मतलब क्या, सबसे पहले आप इसको नोट करो,
यस, आपने ये सब नोट कर लिया होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया फिर आपके पास, दैट इज n इज डिवीजर, डिवीजर ऑफ m। लैग्रेंजी थ्योरम मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से बहुत सलीके से, बहुत इत्मीनान से आपको समझाई है। अगर आपको समझ में आई है तो कमेंट करो, नहीं समझ में आई तो फिर भी कमेंट करो, फिर और समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज मैं सिर्फ लैग्रेंजी थ्योरम कराऊंगा, ज्यादा थ्योरम नहीं कराऊंगा, क्योंकि लैग्रेंजी थ्योरम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।